TV9 भारतवर्ष की स्पेशल सीरीज लूट घर 2 में अब तक आपने देखा कि कई लोगों के लिए घर का सपना एक सपना ही रह जाता है। हमारे आपके जैसे लाखों लोग बिल्डर ही नहीं बल्कि दूसरे विलन बैंक के शिकार हो जाते हैं। लाखों लोग बैंकों से होम लोन लेकर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आशियाना कब मिलेगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैंकों का वो बहाना जिसकी आड़ में वो पूरी तरह से बच निकलता है और सारा ठीकरा बिल्डर और बायर पर फोड़ देता है, जबकि बड़ी गलती बैंकों की भी होती है। समझने वाली बात यह भी है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक का पैसा डुबाता है वो ही उसको क्यों भाता है। देखें ये रिपोर्ट। एक घर के लिए आप सिर्फ बिल्डर ही नहीं बल्कि बैंकों की मनमर्जी के भी शिकार हो जाते हैं। बैंकों की उलझाने वाली कार्यप्रणाली के जाल में फंसते ही जाते हैं। आपका घर अटक जाता है लेकिन आपकी किश्तें नहीं रुकती, इंटरेस्ट में छूट नहीं मिलती। बैंकों के नियम आपके लिए हर दिन नासूर बन जाते हैं। बैंकों के रूल बुक में लिखी कंडीशन अप्लाइड वाली पतली और करीब करीब ना दिखने वाली लाइनें आपके घर को नियमों के भंवर में उलझा जाती हैं। बिल्डर से बैंक का टाई अप होता है और बिल्डर ये कहता है कि आप इस अमुक बैंक से जो है लोन ले लीजिए, लेकिन जब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रुक जाता है तब ऐसी स्थिति में बैंक सीधा जो सारी जिम्मेदारी है वो होम बायर पर डालता है। तो इसमें जो बिल्डर की भूमिका है उस पर कोई जिम्मा बैंक क्यों नहीं डालता? क्योंकि बैंक ऐसा कोई उसके पास स्टैट्यूटरी वो पावर्स नहीं है कि वो बिल्डर को पकड़कर और अंदर कर दे और उस प्रकार से उससे वो कुछ प्रोजेक्ट पूरा करवाए या उससे कुछ पैसा निकलवाए। तो वो बैंक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI की जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उनसे बंधे हुए हैं। जैसा आदेश उनको दिया जाता है उसी के अनुसार वो चलते हैं। एलटीएल बनाया हुआ है कि अगर आप उसमें जाते हैं NCLT में तो आपको जब आप अपने आप को दिवालिया शो करते हैं तब आप जाते हैं, लेकिन वो एक लीगल प्रोसेस है और उसमें टाइम कंज्यूमिंग है और वो कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। तो जो कस्टमर है वो अल्टीमेटली इधर से उधर परेशान होता रहता है। जरा सोचिए, बैंकों के पास लाखों लाख मिडिल क्लास परिवार के होम बायर के लिए राहत नहीं है। एक पाई की रियायत की गुंजाइश नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है। लेकिन इन बैंकों से कोई नहीं पूछता कि अगर कोई नियम नहीं है तो फिर नए नियम बनाए क्यों नहीं जाते। क्या आपको एक अदद घर का सपना पूरा करने का सिला सालों साल तक मिलेगा? क्या एक घर के बदले दो घर की कीमत देने के बाद भी ना घर मिलेगा, ना राहत, ना ही मुरव्वत? आपका जो मामला था, आपका प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, EMI जा रही है, कभी आपने बैंक से पहल करने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने बताया कि साहब ये तो नियम है, ये नहीं बदल सकता। अच्छा, आपकी EMI चालू रहेगी और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपके बिल्डर और आपके बीच का मामला है। बैंक किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है, इसका मतलब ये है कि बैंक ने उस प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन किया है और वेरिफिकेशन करने के बाद में ही वो अपने बायर्स को लोन अप्रूव कर रहा है। इस स्थिति में अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट डिले होता है तो बैंक का भी उतनी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए जितनी जिम्मेदारी बिल्डर की है। ये सब तब होता है जबकि देश में 12 सरकारी बैंक हैं, 22 निजी बैंक हैं, 46 विदेशी बैंक हैं, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1485 शहरी कोऑपरेटिव बैंक और 96,000 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंकों का बड़ा नेटवर्क है। लेकिन राहत के नाम पर सब शून्य है। सभी बैंकों के दरवाजे पर सन्नाटा है, नाउमीदी है। सवाल यह है कि ऐसा तब होता है जबकि RBI के मुताबिक देश भर में बैंकों ने कुल 91,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जिसमें से होम लोन की हिस्सेदारी सिर्फ 13.6% बैठता है। जिसमें से होम लोन की हिस्सेदारी सिर्फ 13.6% बैठती है। यही नहीं, बात बैंकों के NPA यानी बैड लोन की करें तो बड़े उद्योग, सेवा सेक्टर और एग्रीकल्चर में ही बैंकों के 8,80,000 करोड़ से ज्यादा फंसे हैं, जो कुल NPA के 97% हैं। ये बात आंकड़ों से साबित भी हो जाती है। बैंकों के NPA में होम लोन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 2% है,
जबकि एनपीए का बड़ा हिस्सा छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज को दिए गए लोन की बदौलत है। फिर भी हर साल इनके लोन की रिस्ट्रक्चरिंग होती है, इंटरेस्ट में छूट मिलती है। बैंक नए और कम दर पर दोबारा लोन लौटाने के लिए आग्रह करता है। हमने आपको बताया कि कैसे आरबीआई, बैंक, सरकार या फिर सिस्टम समय समय पर बिजनेस इंडस्ट्रीज के लोन को रिस्ट्रक्चर करती है, उन्हें राहत की रेवड़ी बांटी जाती है। लेकिन मामूली सी राहत पाने के लिए होम बायर बैंकों की तरफ टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं। एक मुद्दा कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान यानी सीएलपी का भी है। क्या है सीएलपी प्लान और कैसे बैंक बिल्डर को समय से पहले आपके पूरे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं? पूरी रिपोर्ट कल बताएंगे।